शीतल हवा लहराई है, परिणाम की घड़ी आई है। साप्ताहिक कार्यक्रमों में देखते हैं किसने सफलता पाई है। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सह सहायक महोदया जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, ये समस्त कार्यक्रम की जो सभा आयोजित की गई है, इस सभा का जो सार है वो है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम। तो आज इस सभा में हम सभी अनेक कार्यक्रम जिनका आनंद हमने उठाया था, उसके सार, उसके परिणाम पर पहुंचेंगे। तो अधिक समय ना लेते हुए मैं क्रम अनुसार जिस क्रम में हमारे कार्यक्रम हुए थे उसी क्रम में आपको परिणाम बताऊंगी। आप सभी से आशा करती हूँ कि कोई भी अपना माइक नहीं खोलेगा, कोई भी बच्चा बीच में नहीं बोलेगा। सर्वप्रथम मैं रजनी कपूर मैम को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वह अपने कार्यक्रमों का अनुभव एवं विजेताओं के नाम घोषित करें। रजनी कपूर मैम। नमस्कार शिक्षकगण, अभिभावकगण और मेरे प्यारे छात्रों, ये आपका जो कार्य हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में जो कार्य था बहुत ही सराहनीय था, बहुत प्रशंसनीय था। इसमें क्लास प्रथम और द्वितीय के बच्चों ने जो कविता वाचन कार्यक्रम किया था वो वाकई तारीफ के काबिल था। इसमें जो अभिभावकों ने उसका सहयोग किया और बच्चों की जो प्रस्तुति हुई उसमें केवल शिक्षक ही नहीं इसके भागीदार हैं, पेरेंट्स भी, अभिभावक भी इसके पेरेंट्स भागीदार हैं। उनके लिए मैं बहुत एक बार ताली बजाना चाहती हूँ। इसमें जो प्रथम है इशिता त्यागी, इन्होंने बहुत सुंदर कविता वाचन किया था। इनको प्रथम पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है। इशिता त्यागी। आप सभी विजेताओं का उत्साहवर्धन करते रहिए। सेकंड प्लेस पे है वैष्णवी सिंह, कक्षा फर्स्ट ए। वैष्णवी सिंह बहुत सुंदर। वैष्णवी। तीसरे स्थान पे है आरव राज, क्लास फर्स्ट ए। और बहुत ही खूबसूरत कविता बोली थी इसने, पार्थ ने। हम पार्थ को सांत्वना पुरस्कार से पुरस्कृत करते हैं। क्लास सेकंड का अब मैं आपको क्लास, हेलो मैम, आवाज क्लियर है? जी मैम। हाँ जी। अब मैं आपके सामने क्लास सेकंड के बच्चों का परिणाम घोषित करूंगी। जो कविता वाचन में जिन्होंने भाग लिया था उनका नाम इस प्रकार है। सेकंड का बच्चा आर्यन शर्मा। द्वितीय स्थान पर हैं मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। यस मैम। हाँ मैम, सर्टिफिकेट मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। मैम मैं बोलती हूँ। आरुषि केसरी। हाँ मैम आप बोलिएगा, मेरे को क्लियर नहीं हो रहा था। हाँ जी। तृतीय स्थान पर आरुषि केसरी, बहुत बहुत बधाई बेटा आपको। तृतीय स्थान पर हर्षित नायक, जोरदार तालियों से हर्षित का उत्साहवर्धन करते हैं। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाइयां। भावना मैम आप आगे प्रमाण पत्र बढ़ाइए, मैं बोलती हूँ। हमारी दूसरी प्रतियोगिता थी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता। कक्षा तीसरी और चौथी के छात्र छात्राओं ने इसमें भाग लिया था। तो इसके परिणाम हेतु मैं सुमन मैम को आमंत्रित करूंगी कि वे अपने विशेष अनुभव हम सभी के साथ साझा करें।
सुमन महोदया जी। धन्यवाद परिणीता मैम। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे एनईए परिवार में हिंदी सप्ताह का आयोजन किया गया और जिसे पूरे ही उत्साह के साथ मनाया गया और जिसके अंतर्गत हिंदी को सम्मान देने के लिए जो भी कार्यक्रम आयोजित किए वो विशेष रूप से सराहनीय रहे और बच्चों का उत्साह भी देखने योग्य था। तो आज हम इसी के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं, यानी समापन की ओर। तो हमारे हिंदी सप्ताह की श्रृंखला के अंतर्गत कक्षा 3 और 4 के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था वो था हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता में कक्षा 3 और 4 के विद्यार्थियों ने भाग लिया था और इन छोटे छोटे बच्चों ने अपनी अद्भुत व्याकरण क्षमता का परिचय दिया था। तो मैं आपको कुछ थोड़ा सा इस प्रतियोगिता के बारे में बताना चाहती हूँ कि हमारी इस प्रतियोगिता में 4 समूह बनाए गए थे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और प्रत्येक समूह के लिए प्रत्येक चरण में 2-2 प्रश्न निर्धारित किए गए थे। तो हमारे जो अंतिम चरण में जो हमारे समूह पहुंचे थे वो थे क्रिया और विशेषण। और ये जो मुकाबला था बहुत ही जोरदार था और इसका हम सब ने आनंद भी उठाया था। और साथ ही जब अंतिम चरण में दोनों समूह पहुंचे हैं तो इस बराबरी की टक्कर में हमारा जो क्रिया समूह था वो आगे निकल गया था और विजयी रहा था। तो मैं अपने सारे क्रिया समूह के छात्रों को बहुत ही आशीर्वाद देती हूँ कि आगे भी आप इसी प्रकार से बढ़ते रहें। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहती हूँ कि हार और जीत जैसी कोई भी चीज नहीं होती है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक इस प्रकार हम देख सकते हैं कि या तो एक कदम आगे या एक कदम पीछे। आज जो हमारा एक कदम आगे रह गया है वो कल वही कदम हमारा सबसे आगे भी बढ़ेगा। ठीक है, तो हमारे क्रिया समूह के जितने भी प्रतिभागी थे मैं आपको उनसे परिचित करवाती हूँ। वो थे कक्षा 3 के शिवम और अभिजीत और कक्षा 4 से श्री ओम और मयंक कुमार। इन चारों छात्रों ने हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में बहुत ही अच्छा अपनी क्षमता का परिचय दिया था और सभी चारों विजयी रहे। इसीलिए हम इनका जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। इनके लिए कृपया जोरदार तालियां बजाइए आप सभी। तो हमारे जो कक्षा हाँ जी मैम जी कक्षा 3 से शिवम का हम लोग सर्टिफिकेट देखेंगे मैम। शिवम हम स्क्रीन पर है शिवम का सर्टिफिकेट। ओके 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 प्रथम स्थान ओके। और अभिजीत कुमार कक्षा 3 से ही अभिजीत कुमार, कक्षा 4 से श्री ओम और श्री मयंक कुमार। तो आप सभी को बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह इन प्रतियोगिताओं में आप भाग लेते रहिए और दूसरे छात्रों का भी उत्साह बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। परिणीता मैम। धन्यवाद सुमन मैम। जी धन्यवाद सुमन मैम। हमारा तीसरा जो कार्यक्रम था, हमारे कार्यक्रमों का तीसरा जो चरण था वो था अंताक्षरी, वो भी मुहावरों की। बहुत ही अच्छा और मजेदार कार्यक्रम था। इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मेनका मैम को कि मेनका मैम बच्चों की प्रतीक्षा में 4 चांद लगाएं। मेनका मैम बच्चों की प्रतीक्षा में 4 चांद लगाएं, बच्चों को उनका परिणाम बताएं। मेनका मैम। धन्यवाद परिणीता महोदया। यहाँ पर उपस्थित आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चतुर्थ दिवस में मुहावरे की अंताक्षरी थी। कार्यक्रम बहुत ही मनोरंजक था, लेकिन विजेता तो वही होगा जो कमर कस के आए थे। अधिक बातों को जाल में न बुनते हुए मैं अपने आप को सीधे परिणाम की ओर ले चलती हूँ। दोहों की अंताक्षरी में प्रथम स्थान समूह ब को प्राप्त हुआ, जिसके सदस्य हैं वंश सिंह 7th A से, हरतेश 7वीं A से, श्वेता कुमारी 7वीं A से, अभिजीत 7वीं A से। आप सभी इनका जोरदार तालियों से स्वागत करिए। हम आगे की तरफ चलते हैं। द्वितीय स्थान समूह द को प्राप्त हुआ,
जिसके सदस्य हैं श्रेया सिंह 8वीं बा से, रुपेश रंजन 7वीं आ से, रोहित कुमार 7वीं आ से और यश मिश्रा 7वीं आ से। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। तृतीय स्थान आया है समूह स को, जिसके सदस्य हैं वेदिका पांडे, रिया पांडे, उत्सव और आंचल। आप सभी विजेताओं को मेरा ढेर सारी शुभकामनाएं। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। हमारा चतुर्थ कार्यक्रम, चतुर्थ चरण था दोहों की प्रतियोगिता, दोहों का परिणाम। आप सभी ने कार्यक्रम देखा होगा। कार्यक्रम देख के कार्यक्रम के परिणाम का अंजाम और विजेताओं का नाम भी कुछ ना कुछ तो अनुमान लगाया होगा कि ये कौन हो सकते हैं। तो सिर्फ एक ये औपचारिकता है कि मैं बच्चों के नाम आपको बता रही हूँ, क्योंकि कार्यक्रम में ही अधिकतम लोगों ने इस बात का अनुमान लगा लिया कि विजेता कौन होगा। तो हम बढ़ते हैं आमुख पटल पर हुए हमारे दोहा प्रतियोगिता के परिणाम की ओर। दोहा प्रतियोगिता में प्रथम स्थान समूह बा ने प्राप्त किया। इनके लिए जोरदार तालियां। समूह बा के जो प्रतिभागी थे हिमांशु सिंह, चेरी श्रीवास्तव, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। द्वितीय स्थान समूह आ ने प्राप्त किया, जिसके प्रतिभागी थे उपल कुमारी और आयुषी रोसवाल। तृतीय समूह सा ने प्राप्त किया। किसी को याद है कि समूह सा के प्रतिभागी कौन थे? यस मैम, याद है। याद है? अच्छा, बहुत अच्छे से ही याद होगा। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं औपचारिकता निभा रही हूँ, तो मैं भी आपको एक बार पुनः बता देती हूँ। उनके सदस्य थे दीपांशी त्यागी एवं पलक सिंह। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए, इन विजेताओं के लिए, क्योंकि मुकाबला बहुत कठिन था और किसी को भी हराना बहुत मुश्किल था। बहुत ही थोड़े थोड़े अंकों से ये बच्चे विजेता प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आए। तो हमारा जो समूह दा था वो भी किसी से कम नहीं। हमारे समूह दा ने भी तृतीय स्थान प्राप्त किया है। इनके लिए भी जोरदार तालियां। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां और इसी तरह आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। आपके लिए कुछ पंक्तियां। करत करत अभ्यास के जड़मते हो सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मते हो सुजान। इसके आगे की लाइन कोई पूरा करेगा क्या दोहा वचन से? चलिए मैं ही पूरी कर देती हूँ। रत्ती आवत जात से सिल पर पड़त निशान। अर्थात जब आप लगातार परिश्रम करते हैं, आप लगातार अभ्यास करते हैं, तो कितनी भी जटिल से जटिल समस्या हो, जटिल से जटिल चीजें हो, हम उनको सीख जाते हैं। तो जैसा कि हिंदी अभी बहुत ही कठिनाई वाले स्तर पर है, हम उसका प्रयोग पूर्णता नहीं करते। जब आप इसी तरह से लगन के साथ हिंदी की प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे तो हमारी हिंदी भी सर्वोच्च स्थान पर होगी। समय है अगले चरण की ओर बढ़ने का। अगले चरण में था भाषण वाचन, और भाषण वाचन में कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों ने भाग लिया था। प्रथम स्थान प्राप्त किया आर्यन पांडे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आर्यन पांडे का। धन्यवाद। द्वितीय स्थान प्राप्त किया प्रियांशी चौहान। धन्यवाद मैम। तृतीय स्थान था कृतिका शर्मा। और तृतीय स्थान पर दूसरे हमारे तृतीय स्थान के जो विजेता हैं उनका नाम है नीरज यादव। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इसी तरह से अपने उज्जवल भविष्य की ओर प्रस्थान करते रहें। एक बार जोरदार तालियों से इन सभी बच्चों का उत्साहवर्धन करें।
समय है हमारे सहायक और सह सहायक शिक्षकों के धन्यवाद का। इसके लिए सर्वप्रथम मैं सह सहायक महोदया जी को चाहूंगी कि वो समस्त कार्यक्रमों पर कुछ कहें। पंडिता मैम, सर्वप्रथम सभी विजेता प्रतिभागियों को मेरी ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। सम्मानीय डायरेक्टर सर, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, अभिभावक, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। मुझे खुशी है कि 7 दिन से चल रहे एनईए के वास्तविक मंच पर हिंदी दिवस समारोह में पूर्ण मनोयोग से आप सभी के द्वारा मनाया गया है। यह कार्य सराहनीय है और आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। सही दिल से आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हिंदी के सम्मान में तारतम्य शब्दों में बहुत कुछ करने सीखने के लिए प्रेरित किया है। मैं सभी शिक्षकगण और निर्णायक मंडल को भी धन्यवाद देती हूँ। कार्यक्रम के इंचार्जेस ने पूर्ण लगन और निष्ठा के साथ कार्यक्रम को सफल बनाया है और निर्णायक मंडल ने अपनी सूझबूझ के साथ निर्णायक सोपान तक पहुंचाया है। हिंदी के शान में 2 शब्द कहना चाहूंगी। हिंद देश की हिंदी प्यारी, वाणी सुषमा न्यारी है, रंग रंग पुष्प खिले हैं, उपभाषाओं की क्यारी है, हिंदी देश की हिंदी प्यारी है। धन्यवाद। धन्यवाद महोदया जी। अब मैं हमारे प्रधानाचार्य जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि समस्त कार्यक्रमों में हमने हमारे प्रधानाचार्य जी का जो रूप देखा था वो सच में अद्भुत और अनोखा था। तो मैं चाहती हूँ कि कार्यक्रम के समापन में भी मैम के कुछ अनमोल वचन हम सभी को सुनने को मिले और हम सब उससे अवगत होकर अनुग्रहित हों। सभी उपस्थित सदस्यों को मेरा प्रणाम। पूरे 1 हफ्ते चला यह कार्यक्रम केवल और केवल हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए, जो हमारी हिंदी भाषा लुप्त होती जा रही है, हम उसकी पहचान को कायम करने के लिए कार्यरत रहे हैं। पूरे कार्यक्रम में सारे अध्यापकों ने, मैं एक एक का नाम तो नहीं ले पाऊंगी, फिर भी जितना मुझे याद है मैं उन सबका नाम लेना चाहूंगी। बहुत ज्यादा मेहनत की है। अभिभावकों ने भी बच्चों का बहुत साथ निभाया है और विद्यार्थियों ने भी बहुत मेहनत की है। हमारी कोऑर्डिनेटर मैम हर समय शिक्षकों के पीछे ही लगी रही। हमने एक दिन में 3-3, 4-4 मीटिंग्स की हैं। बहुत ज्यादा रिहर्सल भी किया है, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म हमें जो मिला है वो बिल्कुल ही नया प्लेटफॉर्म है। तो इसके लिए हम सब अभी सीखने के कगार पर हैं, तो हम लोग सीख रहे हैं। परिणीता मैम, उन्होंने पूरा इसका पूरी समग्र प्रभारी रही हैं वो इस कार्यक्रम की, और बहुत ही अच्छे दिशा निर्देश दिए और इस कार्यक्रम को सफलता तक पहुंचाया। मेन का अनीता मैम, अगर आप हैं तो आपने जो एंकरिंग की थी वो बहुत ही लाजवाब थी। बहुत अच्छे से एक एक प्रतिभागी को सूत्र में बांधा था, बहुत अच्छे से एक दूसरे को जोड़ा, वो बहुत ही सराहनीय है। और रजनी कपूर मैम, इन्होंने भी बच्चों के साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रखा। सब बच्चों को बार बार फोन करना, उन्हें बुलाना, ये एक बहुत ही बड़ा काम है। और स्पेशली अब जब हम एक दूसरे के सामने नहीं हैं, हमें केवल फोन का ही एक सहारा रहता है। फोन में भी कभी हमारा नेटवर्क नहीं रहता है। आज भी हम इस मीटिंग के लिए बहुत लेट हो गए, जबकि हमारा टाइम 5:30 बजे का था। तो इस तरह की बहुत सारी तकनीकी खामियां आई, जिनको हमने झेला और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आज की भाषण प्रतियोगिता में जो बच्चे प्रतिभाग कर रहे थे, मुझे कहीं नहीं लगा कि वो बच्चे हैं। वो ऐसे लग रहे थे जैसे वाकई में ये लोग तो ये भाषण देते हैं, ये लोग इस तरह से लग रहा था। तो बहुत ही अच्छा ये समारोह रहा, बहुत ही अच्छा। पूरा 1 हफ्ते में हमने जाना कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारे बच्चे कहाँ हैं और हमारे अध्यापकगण कितनी मेहनत कर रहे हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैंने आज तक ये देखा है कि जब भी कोई भी कार्यक्रम
हम करते हैं तो बहुत दिल जान से करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं उसमें। तो इसके लिए मैं सभी अध्यापकों का आभार प्रकट करना चाहती हूँ। भावना सारस्वत, नैन्सी सचान ने बहुत अच्छा आंकलन किया, बहुत ही अच्छा, बहुत मनोरंजक बनाया। धन्यवाद मैम। इसी तरह से रंजना प्रसाद, उन्होंने आमुख पटल भी बनाया, उन्होंने आंकलन के लिए पट भी बनाया जिसमें बहुत सुंदर सुंदर अक्षरों को बहुत सुंदरता से दिखाया। तो इस तरह से बहुत सारे प्रयास किए गए और सबसे बड़ी बात, अभिभावकों ने अपने बच्चों को इसमें प्रतिभाग करने के लिए भेजा, उन्होंने तैयार किया। तो मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारी पूरी मैनेजमेंट, एनईए परिवार की मैनेजमेंट, जो कभी किसी चीज के लिए नहीं रोकती, वो हमेशा आगे बढ़ने के लिए कहती है, मैं उनका भी धन्यवाद देती हूँ। और मुझे लग रहा है शायद हमारे डायरेक्टर सर हमारे बीच में हैं, तो सर मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूंगी। और मैं एक एक अध्यापक, हर अध्यापक जो स्क्रीन पर थे या ऑफ स्क्रीन थे, सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी। धन्यवाद। धन्यवाद प्रधानाचार्य जी। आपके यही शब्द हम सबको तीव्र गति से कार्य करने के लिए उत्साहित करते हैं। और जैसा कि हमने कहा कि इन सभी कार्यक्रमों में हमारे साथ साथ अभिभावक की भी विशेष भूमिका थी। तो कुछ लाइन, कुछ पंक्तियां हमारे अभिभावक के लिए। नए शब्द गढ़ने के लिए हिंदी नहीं अकेली है, नए शब्द गढ़ने के लिए हिंदी है, क्योंकि उसके पास संस्कृत जैसी सहेली है। महोदया जी, यहाँ पर हम सब हिंदी हैं, यहाँ पर हम सब ने हिंदी की भूमिका निभाई है और हमारे जितने भी अभिभावक थे उन सब ने संस्कृत जैसी सहेली होने की भूमिका निभाई है। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी और अंत में अपनी इन पंक्तियों के साथ इस कार्यक्रम को विराम देना चाहूंगी। अपनी हिंदी की कथा, अपनी हिंदी की कथा, अपनी भाषा की व्यथा, अपनी हिंदी की कथा, अपनी भाषा की व्यथा आज यहाँ बताती हूँ। चलो मैं हिंदी में ही हिंदी की व्यथा सुनाती हूँ, हिंदी की व्यथा सुनाती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। शायद ये जितने भी बच्चे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वो विजेता ही हैं। जी, तो अपने लिए जोरदार तालियां, सभी बच्चे जोरदार तालियां। तो अब इसे खत्म करते हैं। परिणीता मैम और कुछ? ओके, धन्यवाद। मैं डायरेक्टर सर, अगर आप सुन रहे हैं मुझे तो 2 शब्द आप भी बोलिए बच्चों के लिए। डायरेक्टर सर, कपूर सर, मुझे सुन पा रहे हैं? मैम मुझे स्क्रीन पर सर नहीं दिख रहे हैं। शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। मैम सर नहीं है। ज्वाइन कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं। चलिए ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदया जी। धन्यवाद। धन्यवाद।